हेलो माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। राधे राधे। आई विश आप बहुत अच्छे हैं और आपके साथ साथ आपके वेल विशर्स, आपके लव्ड वन भी बहुत अच्छे सेफ साइड हैं, प्रोटेक्शन शील्ड में हैं। हम्म, आज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा था। आपके जीवन में ना एक ऐसी लेडीज़ है, ये एक ऐसी लेडी आपके जीवन में है जो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर की है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रूलर लेडी है ये। मतलब कि इसको हर जगह अपना आधिपत्य जमाना, अधिकार जमाना है। ठीक है, इसका ये नेचर है। ठीक है, इसको मतलब कि हर जगह अपनी अथॉरिटी दिखानी है, सबको कंट्रोल में करना, अपने अंडर में, अपनी मुट्ठी में रखना, ये इसका स्वभाव है। अच्छा लगता है इसको ये मतलब बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी लेडी है ना, मतलब कि आप समझ लो कि किसी के जीवन में अगर ऐसी ये लेडी आ जाए ना तो उसकी ज़िंदगी तहस नहस कर दी। ये इस टाइप की लेडीज़ है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल की लेडी है ये, बहुत ही खतरनाक। और ये आपसे बहुत ईर्ष्या रखती है ये लेडी। ठीक है, इस लेडी का नेचर ऐसा है ना कि ये अपने से ऊपर किसी को बढ़ता देख नहीं सकती। ठीक है, ये जहाँ रहती है तो ये चाहती है कि सिर्फ इसकी सुनी जाए, इसकी ही मानी जाए। अगर इसके सामने किसी और को ज़्यादा महत्व दिया जाता है ना तो ये इससे बर्दाश्त नहीं हो सकता। ठीक है, और शायद इसका सबसे बड़ा आपसे जलने का रीज़न आपका धन रहा है, आपका कैरियर रहा है। ठीक है, ये आपको देख रही थी अपने कैरियर में ग्रो करते हुए, क्योंकि आप एक बहुत ही कैरियर ओरिएंटेड इंसान रहे हो। ठीक है, जिसे बोलते हैं मनी माइंडेड इंसान। अपने कैरियर में बहुत ही एक सफल प्रोग्रेसिव इंसान रहे हो आप। आपका कैरियर बहुत अच्छे लेवल पे रहा है और ईश्वर की तरफ से भी आपको कभी धन संपदा की कमी नहीं होने दी है ईश्वर ने, है ना। आपने जो चीज़ सोची है वो आपकी पूरी हुई है और आपके कैरियर में भी आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पे थे, जो इस लेडी से बर्दाश्त नहीं हुआ है। ठीक है, ये सबसे बड़ी इश्यू है इसको आपके धन से, और इसने आपके धन में ब्लॉकेजेस की है, आपके धन को पूरी तरीके से रोका है, आपके कैरियर को ये बिल्कुल से ठप करके बैठी है। देखिए, तलवार लेकर के ये बैठी है। ठीक है, ये आपके कैरियर को बिल्कुल से ग्रोथ में नहीं लाने देना चाहती है। इसकी निगाहें ना सिर्फ आपके, मतलब इस जब दिन रात बस यही सोचती रहती है ना कि ऐसा क्या षड्यंत्र किया जाए कि आप अपने जीवन में सफल ना हो पाओ। बहुत ही षड्यंत्रकारी ये लेडी है और इसने ये षड्यंत्र कर करके आज इसने आपके कैरियर को बिल्कुल से तबाह कर दिया है। ठीक है, इवल आई कास्ट की है। आपको ये ब्लैक कैट दिख रही है ना, ये इसने एक इवल आई कास्ट की है आपके कैरियर में। आपके कैरियर को बिल्कुल से इसने रोक दिया है इस टाइम पे, और इसने ब्लैक मैजिक का सहारा लिया है ये सब करने में। किसी किसी के साथ तो इसने आपकी फैमिली तक को नहीं छोड़ा है। ठीक है, आपका एक हंसता खेलता जो परिवार था ना, इसने उसमें भी ग्रहण लगा दिया है। आपके जो पार्टनर है ना, प्रेजेंट टाइम में जो आपसे दूर चले गए हैं, वो इस लेडीज़ के ब्लैक मैजिक के चलते ही गए हैं। आपके जीवन में जो भी उथल पुथल मची है, ठीक है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, जो भी सिनेरियो आपके जीवन में चल रहा है, जो जिसने आपको एक जैसे नहीं झकझोर के रखा हुआ है आपकी ज़िंदगी में ना, आपको लग रहा है एक तबाही जो मची हुई है, वो सारी करासानी इस लेडीज़ की है। इसने ब्लैक मैजिक करके आपकी लाइफ में एकदम तबाही मचा दी है। प्रेजेंट टाइम में आपका पार्टनर आपके साथ नहीं है, जिससे आप बहुत दुखी भी हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा उदास हो, आप अपने पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो, और आपको ना एक गुस्सा भी है अब इस चीज़ का है, क्योंकि ये जो स्थिति आपके जीवन में चल रही है ना, पैसे को लेके तंगी हो गई है। आप बहुत ही ज़्यादा, आप अपने इसलिए होता है कि एकदम बचा बचा के पैसा खर्च कर रहे हो। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इस लेडीज़ ने आपके
आंख लगाई है, पूरी नज़र लगाई है आपके पैसों में, धन को एकदम ब्लॉक करके रख दिया है। तो एक तो पैसे की दिक्कत चल रही है, ऊपर से इसने ब्लैक मैजिक करके आपके पार्टनर को आपसे दूर किया है। इस सब के चलते आप बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा गुस्सा आपको इस बात पर आ रहा है कि जो आपका पार्टनर आपसे दूर हो गया है, आप बिल्कुल भी सोचने समझने के मूड में कुछ नहीं हो। आपने खुद को आइसोलेट कर लिया है इस टाइम पे, आपको किसी से बात करने का मन नहीं है, आपको कुछ नहीं दिख रहा है। इवन ईश्वर अगर आपको कुछ अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं ना, तो आप वो भी नहीं देखना चाह रहे, देख भी नहीं रहे हो, क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा उदास हो चुके हो अपनी लाइफ में। और मैं ये भी देख रही हूँ ना कि आप बहुत इनोसेंट इंसान हो, ठीक है। आपके साथ ये जो चीज़ें चल रही है ना, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्यों रही हैं मेरे साथ। तो हो इसलिए रही हैं क्योंकि ये जो डोमिनेट लेडी है आपके जीवन में ना, इसने ही पूरी तबाही मचा रखी है आपके जीवन में। किसी किसी को तो मैं देख रहा हूँ, किसी ने पूरी तरीके से ईश्वर को समर्पित कर दिया है खुद को। अब वो यही कह रहा है कि ईश्वर तुम्हें बचाना है तो बचाओ, डुबाना है तो डुबाओ। अब मैं थक चुका हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ, थक गया हूँ। मैं इस स्थिति से बाहर आना चाहता हूँ मैं, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा, मैं नहीं आ पा रहा हूँ। अब आप ही देखो, या तो मुझे पार लगा दो या तो डुबा दो। आप इस मोड़ पर आ गए हो, आपने सरेंडर कर दिया है ईश्वर को अपनी स्थिति, ठीक है। क्योंकि ये इंसान बाज नहीं आ रहा अपनी हरकतों से, ये देख रहा है कि आपके जीवन में तबाही ऑलरेडी मच चुकी है, आप तबाह हो चुके हो, आप परेशान हो चुके हो, मोहताज हो, लेकिन तो भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, ठीक है। आज आपको दुखी देख करके, इस हाल में पहुंचा करके ये इंसान बहुत खुश हो रहा है। इसको तो ये लग रहा है कि इसके मन की हो गई, ठीक है। इसको ऐसा फील हो रहा है ना कि ये जो करना चाहता था आपके साथ इसने कर दिया, और आज इसको बहुत ही अपनी इसलिए तो आप आज इसको बहुत मज़ा आ रहे हैं आपको दुखी देख के, आपको रुला के, आपको परेशान करके। इस लेडीज़ को बहुत ही सुकून मिल रहा है। देखो इसकी स्माइल, देखो क्या ड्रास्टिक स्माइल है इसकी, है ना। मतलब ये जान रही है कि इसकी ये सब करने से ना आप एकदम से क्या ही बताएं टूट चुके हो, लेकिन इसको और अच्छा लग रहा है। जितना आप रो रहे हो, दुखी हो रहे हो, इसको उतना ही अच्छा लग रहा है। ये बाज नहीं आ रही है, ठीक है। ये आपकी स्थिति जरा सा अच्छी देखती तो ये फिर से ब्लैक मैजिक करती है। ब्लैक मैजिक कर कर के इसने आज आपको एकदम से ऐसा कर दिया ना कि आप जैसे सोचने समझने की शक्ति से क्षीण हो चुके हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पाऊँगा। आपकी लाइफ में इसने सारा बैलेंस ही बिगाड़ दिया है, ठीक है। और किसी किसी का तो मैं ये देख रही हूँ ना, कोई मेरी रीडिंग में आ रहा है ऐसा इंसान जो दुखी हो चुका है, जिसके जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ना ही उसकी पैसे की स्थिति सुधर रही है, ना ही उसकी लव स्थिति सुधर रही है। क्योंकि मेरी रीडिंग डेली इसी से रिलेटेड आ रही है, डेली यही आ रहा है कि किसी का कैरियर बहुत ही ख़राब चल रहा है, टावर मोमेंट आया रखा है आपके जीवन में, तबाही मची है। अचानक से आपके जीवन में ये घटना हुई है, मतलब आपका जो एक बहुत अच्छा लेवल था ना, आप अचानक से उस लेवल से नीचे आ गए हो, डाउन हो गए हो। और जब कोई चीज़ अचानक से होती है ना कि आपका कैरियर बहुत ग्रोथ पे हो, पीक पर हो, और वहाँ से ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, कैरियर के साथ साथ आपका नेम फेम सब कुछ ख़त्म, तो आपको समझ ही नहीं आता है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो ये ब्लैक मैजिक के चलते हुआ है। तो कोई इंसान यहाँ अब बहुत गुस्से में है, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा गुस्से में। उसको ये लग रहा है कि बस बहुत हो गया, मैं थक चुका हूँ। किसी को ईश्वर से इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए, कोई जजमेंट मांग रहा है ईश्वर से। मैं देखती हूँ ना, और आगे ईश्वर आपके लिए और क्या गाइडेंस लाते हैं। और क्या गाइडेंस है। ओके, तो
इस लेडीज़ के प्रभाव को आपके जीवन से ख़त्म किया जा रहा है। ये लेडीज़ है ना, जिसने अपना एक आधिपत्य जमा लिया था, आपको दुखी करने का जिसने बीड़ा उठाया था ना, और आपको ये दुखी कर भी देती थी, परेशान कर भी देती थी। इसने झंडा गाड़ रखा था जो आपके जीवन में एक, इस लेडी का अब सारी चाल विफल कर दी गई है। इस लेडी के प्रभाव को आपके जीवन से अब ख़त्म किया जा रहा है। ठीक है, इसने जो भी कुछ आपके कैरियर में किया था अब इसके पास वापस फेंक दिया गया है। ठीक है, आपके कैरियर में इसने जो बंधन लगाए थे उस बंधन से, उस ब्लॉकेजेस से आपको मुक्त किया जा रहा है। इसका किया धरा, इसका जो ब्लैक मैजिक है ना, सड़ा सा, इसी के मुंह पे फेंक दिया गया है। ठीक है, अब आपके जीवन में एक फ्रेश स्टार्ट बिगनिंग होगी। अब आप एक नए सिरे से फिर से अपने कैरियर को बनाओगे और एक पीक पर लेके जाओगे। ठीक है, अभी तक जो आप देख रहे थे ना कि आपके कैरियर में आपने जो बहुत मेहनत करके अपने जो कैरियर को बहुत आगे तक सफल मतलब मेहनत की थी, इतनी मेहनत से जो आप अपने कैरियर को सफल किया था, आपने अपने इतनी मेहनत से जो आपने धन कमाया था, इस लेडीज़ के चलते उस पर कोई ग्रोथ नहीं हुई, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल पाया, आपकी मेहनत को उसने फेल कर दिया, विफल कर दिया, और इसने आपके पार्टनर को आपसे दूर कर दिया, जिसके चलते आज आप अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, उदास हो, याद कर रहे हो। ठीक है, तो इस स्थिति से अब ईश्वर आपको बाहर ला रहे हैं, है ना। आपके जीवन में जो एक बहुत दुख है ना, आपके कैरियर से संबंधित और आपके लव लाइफ से संबंधित, तो अब इस दुख को दूर किया जा रहा है। आपके जीवन में अबंडेंस आ रही है। ठीक है, भरपूर मात्रा में आपके जीवन में धन आ रहा है। ठीक है, और आपके जीवन में जीत निश्चित है, ईश्वर आपके साथ हैं। अब जितनी भी स्ट्रगल इस लेडीज़ के द्वारा आपको दी गई थी, उन सारी समस्याओं का ईश्वर ने समाधान कर दिया है, खात्मा कर दिया है। ठीक है, इस लेडीज़, ये जो एक इविल लेडी थी, है ना, तो बुराई पर अच्छाई की जीत का डंका ईश्वर ने बजा दिया है। आपके जीवन से इस लेडीज़ के प्रभाव को बलपूर्वक खींच कर ईश्वर ने निकाल के बाहर कर दिया है। अब आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी, जीत आपके पक्ष पर लिख दी गई है ईश्वर की तरफ से। आपका एक बहुत ही अच्छा समय अब शुरू होने वाला है। ईश्वर ने आपको ये आशीर्वाद दे दिया है, आप न्याय मांग रहे थे ना, ईश्वर ने आपको आशीर्वाद दे दिया है। अब से आपका इस रीडिंग के बाद से आपका बहुत अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। ठीक है, जो स्थिति आपके फेवर में नहीं थी ना, ईश्वर के द्वारा अब वो आपके फेवर में आएंगी। ठीक है, क्योंकि ईश्वर स्वयं खड़े होकर के आपके साथ न्याय करने वाले हैं। जो चीज़ आपकी है अब वो आपको ही मिलेगी। जो जो इस लेडीज़ ने आपसे छीना है ना, वो ईश्वर सब आपको प्रदान करेंगे। एक जो अब आपके कैरियर में ना इसने जो एक ब्लॉकेज लगा दी थी ना, अब आपके कैरियर में ना इस सफलता को इस लेडी देखेगी बैठ करके। आप एक ऐसा, आप मतलब ऐसा अपने कैरियर में सफलता हासिल करोगे ना कि लोग आपको फॉलो करेंगे। ठीक है, आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा अब आपकी मेहनत का। आपके कैरियर में 4 चांद लगने वाला है। ठीक है, किसी किसी के पार्टनर जो उनको छोड़कर चले गए थे ना, जिस कारण से आप बहुत उदास हो गए थे, तो अब आपके जीवन में ना आपके पार्टनर की एंट्री हो रही है। आपके पार्टनर अपना कप ऑफ लव लेकर आपके पास आ रहे हैं, और अब आपका जो रिश्ता है ना फिर से बहुत ही सुनहरा होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा रिश्ता आपका होने वाला है। आपके पार्टनर जो अभी तक केयरलेस थे ना, हो गए थे इस लेडीज़ के चलते, आपकी परवाह नहीं की, आपको छोड़कर चले गए, तो अब वो आपके पास लौट रहे हैं, और वो अब आपको बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे आप पर। ठीक है, क्योंकि उनको इस चीज़ का एहसास है कि उनसे गलती हुई, भले ही उन्हें नहीं पता कि ब्लैक मैजिक के चलते हुई है, लेकिन वो ना इस चीज़ से शर्मिंदा होएंगे कि आखिर वो आपके से दूर क्यों गए। ठीक है, तो अब वो आपको अपना लव शो करेंगे, आपको बहुत लव देंगे। ये देखिए, वाओ, ईश्वर ने बहुत अच्छा कार्ड दिया है आपके लिए, जजमेंट। मैंने बोला था ना, जजमेंट आ गया, लो बधाई हो।
सुन ली ईश्वर ने आपकी। अभी आप बोली थी ना कि कोई ईश्वर से न्याय मांग रहा है, ईश्वर ने न्याय दे दिया है। जजमेंट कार्ड आपके लिए आ गया है। आपकी लव लाइफ में इसने जो भी तबाही मचाई थी, अब उस तबाही को दूर किया जा रहा है। अब आपके पार्टनर आपके जीवन में आ रहे हैं अनकंडीशनल लव लेकर के। आपकी लव लाइफ पहले से ज़्यादा बेटर होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा। इसने जो आपके कैरियर में एक ग्रोथ को रोक दिया था ना, अब आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी आने वाली है कि आप समझ नहीं पाओगे कि मैं कौन सी अपॉर्चुनिटी लूँ। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपके पास, ठीक है। ईश्वर ने दरबार खोल दिया है, आपके भाग्य खोल दिया है। अब आपके पास कैरियर की इतनी, मतलब कैरियर से रिलेटेड आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी आएंगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं किसे करूं, ठीक है। आपका काम बढ़ने वाला है बहुत ही ज़्यादा। अब आप बहुत ही ज़्यादा बिजी इंसान होने वाले हो। आपके कैरियर में बहुत वृद्धि होने वाली है, बहुत सक्सेस मिलने वाला है, ठीक है। आपकी लाइफ लग्जरी लाइफ होने वाली है, पैसों से भरमार रहेगी, ठीक। क्योंकि आप एक ऐसे इंसान रहे हो ना, डाउन टू अर्थ इंसान हो, इसीलिए ईश्वर ने आपकी सुनी है। चाहे कितना भी पैसा आपके पास आ जाता है, लेकिन आप अपनी इंसानियत नहीं भूलते हो, ठीक है। अभी तक आपने जितनी स्ट्रगल फेस की है, उसका रिवॉर्ड आपको दिया जा रहा है। आपके जीवन से धन की समस्या को बिल्कुल से जड़ से ख़त्म किया जा रहा है, और आपके जीवन में आपके पार्टनर को भी भेजा जा रहा है, ठीक है। आपका सबसे बड़ा जजमेंट यही है, ठीक है, कि इस लेडी का जो भी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया गया था, उस ब्लैक मैजिक को ईश्वर ने काट दिया है, ठीक है। और आपके धन से संबंधित समस्याओं का समाधान कर दिया है। आपके कैरियर में जो इसने ब्लॉकेज लगाए थे, दूर कर दिया है। और आपके पार्टनर को ईश्वर आपके पास लेकर आ रहे हैं, ठीक है। देखते हैं और क्या अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। ईश्वर आपको और क्या खुशियाँ देने वाले हैं, ठीक है। देखिए ईश्वर की तरफ से है ना, चलते चलते देखो ये घोड़ा अचानक से रुक गया है ना, हाई स्पीड में चलते हुए ये घोड़ा रुक गया है। आपके साथ भी ऐसा ही सेम हुआ था ना, कि एक बहुत ही स्पीड में आपका कैरियर चल रहा था, बहुत ही स्पीड में, और बहुत ही हाई लेवल पे पहुंचकर अचानक से आपका कैरियर ठप हुआ था। तो ईश्वर ने ना इस चीज़ की काट कर दी है, ठीक है। अब आपके जीवन में आपको धन प्रदान किया जा रहा है, जो भी ब्लॉकेजेस थी उसे दूर कर दी गई। देखो आपके हाथ में कितना बड़ा पेंटिकल है ना, अब आपको पैसों से भरपूर किया जा रहा है। अभी तक ना आप जो एक ऐसी स्थिति ला दी गई थी कि आप बहुत सोच समझ के पैसा खर्च कर रहे थे, मतलब आपके पैसे नहीं पूरे पड़ रहे थे, तंगी आ गई थी, है ना। और आप थोड़ा सा ऑब्सेस्ड भी हो गए थे अपने पैसों को लेकर के। तो अब आपको भरपूर मात्रा में धन दिया जा रहा है, ठीक है। ईश्वर की तरफ से ना अब आपको एक आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, ठीक है। जैसे एक बच्चों के अंदर नहीं उमंग उत्साह आ जाता है, तो अब अभी तक जो आपने नहीं बहुत हताश हो गए थे, एक मतलब एक डम सी लाइफ हो गई थी आपको, जैसे कि बुझी बुझी सी, तो अब उस डम को हटा के आपके जीवन में एक रोशनी प्रदान कर दी है ईश्वर ने। अब आप बहुत ही ज़्यादा एक तरोताज़ा इंसान महसूस करोगे खुद को, जैसे आपको ऐसा लगेगा ना कि अब आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, आपको आसपास का माहौल भी बहुत अच्छा लगेगा। इसके चलते आप बहुत क्रिएटिव इंसान होने वाले हो। आप ना जैसे वो इंसान नहीं है कि आपके पास धन आ गया तो आप हाथ पे हाथ करके बैठ जाओगे, नहीं। आप एक ऐसे इंसान बनने वाले हो कि जिसके अंदर जिज्ञासा बढ़ती जाएगी, और कमाने की और नॉलेज लेने की। आप एक ऐसे क्रिएटिव इंसान बनोगे, ठीक है। तो आपके जीवन में जितना भी मतलब एक सुस्ती ला दी गई थी ना, आपको ऐसा इंसान बना दिया गया था जिसे जो खुद को आइसोलेट कर लिया था, जिसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसे मतलब कि दुनिया के लोगों से नहीं, आप मतलब कि लोगों से मिलने जुलने का आपको मन ही ख़त्म हो गया था। आपने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था, तो अब आपको वहाँ से निकाला जा रहा है। अब आपके जीवन में फिर से उमंग आएगी, ठीक है, फिर से, क्योंकि भाग्य का पहिया आपके क्षेत्र आपके पक्ष पर आ गया है। और आप ना अभी तक जो एक ओवर थिंकिंग कर रहे थे ना आपके पार्टनर के लिए,
जो आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे, आपकी रातों की नींद उड़ चुकी थी, आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, आप ईश्वर से दिन रात प्रे कर रहे थे, ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा स्टक हो गए थे, इवन डिप्रेशन में चले गए थे, आपको जैसे ठहराव लग रहा था कि जैसे आपकी ज़िंदगी में ना सब कुछ ठहर गया है, आपको ऐसा लग रहा था। तो अब ये चीज़ का खात्मा हो गया है। अब देखो, एक हैप्पी फैमिली, ठीक है, अब आपके पार्टनर के साथ ना आप एक ऐसे ही खुशहाल जीवन जीने वाले हो, एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी। अगर ये आपके लाइफ पार्टनर हैं, आपकी वाइफ हैं, आपके हस्बैंड हैं, तो अब यकीन मानिए आपका जो एक पारिवारिक रिश्ता है ना, बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा होने वाला है। एक पीसफुल इन्वायरमेंट रहेगा आपके घर में, बहुत ही सुखद माहौल। जो एक कॉन्फ्लिक्ट ना, एक लड़ाई हो जाती थी, बहस हो जाती थी, वो ख़त्म कर दी गई है। और आपके जो पार्टनर है ना, ये अब आपके पास जब लौट कर जो आ रहे हैं ना, तो आप समझ लीजिए इनके अंदर ये ना एक ऐसा लव इनके अंदर उमड़ेगा, मतलब जिसमें एक ममता वाला लव जो होता है, जिसे मतलब आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस वो अपना प्यार उलेड़ रहा है आपके ऊपर, मतलब इतना उसके अंदर लव हो आएगा आपके पार्टनर के अंदर आपके प्रति। क्योंकि ये जो ब्लैक मैजिक के चलते आपके पार्टनर का दिमाग बांध दिया गया था, आपके पार्टनर को आपसे दूर कर दिया था, तो इस ब्लैक मैजिक को काट दिया गया है, ठीक है। तो जैसे ये ब्लैक मैजिक कटा है ना, तो आपके पार्टनर का दिमाग से वो चीज़ हटी है, तो अब आपका दिमाग, पार्टनर का दिमाग तुरंत आपकी तरफ आया है, तो अब वो ये सोच रहे हैं कि ये क्या हुआ, ठीक है। तो अब वो इसीलिए वो अनकंडीशनल लव लेकर आपके पास आ रहे हैं। जितने दिन वो आपसे दूर रहे हैं ना, वो अब उसकी भरपाई करना चाहते हैं, आपको अनकंडीशनल लव देकर, आपके जीवन को बहुत ही खुशियों से भर के, ठीक है। ईश्वर की बहुत प्यारी ब्लेसिंग आपको दी गई है। चलिए देखते हैं ईश्वर की तरफ से आपके लिए और क्या गाइडेंस है। ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। ओके, माँ काली, चलिए देखिए, आपके लिए स्वयं माँ काली आ गई हैं। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, माँ काली देवी ही है शत्रुओं का नाश करने के लिए, पापों का नाश करने के लिए, ठीक है। तो अब आपके जीवन में जिसने उथल पुथल मचाई है ना, उसकी खैर नहीं है, क्योंकि आपकी प्रोटेक्शन करने स्वयं माता काली आ चुकी हैं, ठीक है। आपको अब शक्ति ये प्रदान करेंगी, ठीक है। आपके जीवन में जो आप एक हताश हो चुके थे ना, आपको लग रहा शक्तिहीन महसूस कर रहे थे, अब आपकी प्रोटेक्शन ये कर रही हैं माँ काली, आपको शक्ति प्रदान कर रही हैं। आपके जीवन से जो खुशियाँ छीन ली गई थी, आपको दुखों के सागर में ढकेल दिया गया था जो, वहाँ से माता आपको बाहर निकाल रही हैं, आपको आपके जीवन में आपकी खुशियाँ वापस प्रदान कर रही हैं। आप जिसके हकदार हो, आपकी वो खुशी आपको वापस दी जा रही है माता काली की कृपा से, ठीक है। माता काली कह रही हैं कि अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, माँ का हाथ आपके ऊपर है, ठीक है। माता आपके साथ आ चुकी हैं। बाबा सूर्य देव, है ना, आपके जीवन में जो टावर मूवमेंट आया था ना, जिसके चलते आपका जो स्टेटस गिरा था, डाउन हुआ था, आपका कैरियर ख़त्म हुआ था, कैरियर के साथ साथ आपका मतलब कि नेम फेम मान सम्मान सब में बात आ गई थी, तो अब सूर्य देव आपका जो सम्मान है ना, वो वापस लौटा रहे हैं आपको। समाज में आपका सम्मान बढ़ने वाला है, आपका जो स्टेटस, आपका नेम फेम जो खराब किया गया था, अब आपको वापस मिल रहा है, वापस आपका सम्मान बढ़ाया जा रहा है, आपका स्टेटस अब फिर से बढ़ेगा, ठीक है। आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन कंफर्म हो चुका है, सूर्यदेव ने लिख दिया है, रीयूनियन विथ वंस बिलव्ड, मतलब आपके जो पार्टनर है ना, अब उनके साथ आपका रीयूनियन होकर रहेगा, वो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, ठीक है। अभी तक क्योंकि ब्लैक मैजिक के चलते ना आपके शरीर में बहुत दिक्कतें होती हैं,
किसी का शरीर बहुत डाउन हो जाता है, वीकनेस हो जाती है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको लक्षण बता देती हूँ। बहुत ज़्यादा बाल टूटना, ठीक है। जब आपके हेयर फॉल्स बहुत ज़्यादा होने लग जाए, आपके खाने में आपको बाल दिखने लग जाए, घरों में अधिकतर बाल टूट टूट के गिरे हों, और आपका खाया पिया आपके शरीर में ना लगना, ठीक है। हमेशा एक मतलब जो एक शरीर में जो एक शाइन होती है ना, चमक होती है, उसका उड़ जाना, शरीर का सूखा सूखा सा लगना, है ना, जैसे कि सिकुड़ा ना जाना, कलर में डलनेस आ जाना, उम्र से ज़्यादा दिखने लगना, ये सारे लक्षण होते हैं ब्लैक मैजिक के, ठीक है। इसके चलते आपको अगर हेल्थ का भी इश्यू हुआ है तो अब सूर्यदेव की कृपा से आपके ब्लैक मैजिक को काट कर दिया गया है, आपका हेल्थ इशू भी बिल्कुल अब ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब आप सूर्य की तरह चमकने वाले हो, सूर्यदेव की कृपा आपके ऊपर हो गई है, आपको रोगों से मुक्ति दी जा रही है, ठीक है। वरुण देव आपका मार्गदर्शन स्वयं ईश्वर करने वाले हैं, आपका मार्गदर्शन स्वयं ईश्वर करने वाले हैं, है ना। अब आप अपने जीवन में जिस भी लक्ष्य में, आपका जो भी लक्ष्य है, ठीक है, आप जो भी कुछ करना चाहते हो उसमें ईश्वर आपको सक्सेस प्रदान करेंगे, 101% सक्सेस प्रदान करेंगे, ठीक है। ईश्वर कह रहे हैं आपके अंदर जो एक गुस्सा होके आ गया है ना, इस लेडी के लिए जिसने आपके साथ ब्लैक मैजिक किया है, आपके अंदर ना एक गुस्सा आ गया है। अब आप चाहते हो कि इसको भी सबक मिले, तो ईश्वर कह रहे हैं कि आप अपने मन से इस लेडी का ख्याल हटा दो, आप इसे माफ़ कर दो अपने तरफ से। मानती हूँ ये बहुत बड़ी बात होती है, माफ़ नहीं कर सकते, इसने ऐसा काम नहीं किया है, लेकिन आप करो, क्योंकि जब आप माफ़ करोगे तो इसका मतलब आपने इसकी बागडोर ईश्वर को सौंप दी, और जब आप इसको ईश्वर के हवाले करोगे ना, तब इसके कर्मों का दंड इसको मिलेगा। जब तक आप स्वयं जलते रहोगे इस आग में कि इसको सज़ा क्यों नहीं मिल रही, इसको सज़ा मिलनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि आपने अपने अंदर से इस लेडीज़ का प्रभाव अभी भी, मतलब इसका ब्लैक मैजिक काट दिया गया है, लेकिन आपने इसका प्रभाव अपने अंदर से ख़त्म नहीं किया। तो ईश्वर कह रहे हैं आप इस लेडीज़ को अपने दिमाग से कट ऑफ करो, बिल्कुल से कट ऑफ करो, अपने दिमाग से इस लेडीज़ का ख्याल हटा दो, ठीक है। आप इसको जितना सोचते हो, आप इसकी नेगेटिविटी को ग्रैब कर लेते हो और अपनी पॉजिटिविटी इसको दे देते हो। इसलिए ईश्वर आपको समझाना चाह रहे हैं कि आप इस लेडीज़ के बारे में सोचना बंद कर दो, इसने आपके साथ जो भी कुछ किया है ना, ईश्वर को सौंप दो, ठीक है। और आप अपने अंदर से इसके लिए कुछ मत लाओ, आप इसका अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी मत सोचो, बस आप ये सोच लो इसने जो आपके साथ किया, इसको इसके कर्मों का दंड ईश्वर देगा, और इतना सोचकर भूल जाओ, फिर देखना इसको इसके अपराधों की सज़ा जरूर मिलेगी, ठीक है। तो और ईश्वर ने आपके जीवन में जो खुशियाँ चली गई थी उसे वापस आपके हक में कर दिया है, और आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन कंफर्म है, ओके। तो आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ठीक है। आप क्लेम ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, क्योंकि आपको ऑटोमेटिक कवच प्रदान हो जाएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। राधे राधे।